चलिए चलते हैं कलकत्ता के इतिहास के उस एक दिन में जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। बात है 26 जनवरी 1931 की, जब हिंदुस्तान में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। पूरे कलकत्ता में एक अलग ही जुनून था। इस दिन के लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां हुई थी। सोचिए, सिर्फ प्रचार पर ही 2000 रुपए खर्च हुए थे। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। बड़ा बाजार के ज्यादातर घरों पर तिरंगा लहरा रहा था। लग रहा था मानो आजादी आ ही गई हो। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत भी पूरी तरह तैयार थी। हर कोने में पुलिस और गोरखा सिपाही तैनात थे। लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए पुलिस ने सुबह से ही सारे बड़े मैदानों को घेर लिया था। पर इतनी सख्ती के बाद भी लोग डरे नहीं। हिम्मत की ऐसी कई मिसालें देखने को मिली। और इस आंदोलन की कमान महिलाओं ने भी संभाल रखी थी। वो अपने जुलूस निकाल रही थीं। तो अब ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ पुलिस का नोटिस, दूसरी तरफ आजादी की खुली चुनौती। और फिर वो घड़ी आई। हजारों की भीड़ मैदान की तरफ बढ़ रही थी। माहौल में तनाव था। जुलूस जैसे ही मॉन्यूमेंट की तरफ मुड़ा, पुलिस ने भीड़ पर बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दीं। सुभाष बाबू को भी चोटें आईं, पर वो वंदे मातरम चिल्लाते हुए आगे बढ़ते रहे। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से कुछ महिलाएं मॉन्यूमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। उन्होंने मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। वाकई एक ऐतिहासिक पल था। पर इस हिम्मत और बहादुरी की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। उस दिन 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। कलकत्ता के लिए ये एक बहुत बड़ी संख्या थी। माना जाता है कि घायल होने वालों की संख्या असल में सैकड़ों में थी, लगभग 200 लोग। इनमें से 160 लोगों को गंभीर चोटों की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इतनी हिंसा के बावजूद इस दिन को हार नहीं बल्कि एक शानदार जीत यानी अपूर्व माना गया। कहा गया कि इस एक दिन ने कलकत्ता पर लगे सारे दाग धो दिए। शहर ने अपनी ताकत दिखा दी थी। ये दिन एक मिसाल है कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।